इसका इस वक्त अब्दुल्ला साहब के कमरे में क्या काम है? ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। एलिफ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? थू है तुम पर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर में मुनाफकत करते हुए? आखिर चाहती क्या हो तुम? खाला बस ये जानना चाहती थी कि बाबा की तबीयत कैसी है। मरियम, दुआ को इल्जाम मत दो। तुम कितनी बेशर्म निकली। तो क्या तुम मेरे पीछे इनको बहका रही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों कह रही हैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? ये जो तुम्हारी मासूम बीवी है, ये मासूम नहीं, सांप है। प्लीज ऐसी बात मत करो। हुआ क्या है? ये चुपके से तुम्हारे बाबा की एलिफ से बात करवाती है। क्या? इसने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने कहा था। इसे इल्जाम मत दो। खुदारा आप अपना मुंह बंद रखें और इसे बचाना बंद करें। खाला बाबा की तबीयत की वजह से परेशान थी, बस उनकी आवाज सुनना चाह रही थी। और तुमने क्या किया? इन दोनों की बात करवा दी? मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी। इतना बात को क्यों बढ़ाया जा रहा है? वो गेट वेल सून नहीं कह सकती क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसी वक्त कमरे से लेकर निकल जाओ इसे, और यहाँ से अपना फोन भी ले जाओ। ये लो बेटी। मरियम बेगम, मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद कहा था। अपना मुंह बंद रखें। तुम आखिर किस चक्कर में हो दुआ? अजलान, मेरा वो मकसद नहीं था। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। देखो अजलान, सच में खराब हो गया है। तुम्हारे बाबा घर लौटा है इसकी खाला को छोड़कर, तो ये अब उनकी बातें करवाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। मेरा गलत मकसद नहीं है। तो फिर क्या मकसद है? खाला वापस आई हैं। अब्दुल्ला बाबा की खैरियत जानना चाह रही थी। किसी को किसी के साथ मिलाने वाली बात नहीं है। बस एक बार बात करनी थी उन्हें। इसमें क्या बुराई है? समझ गया। दुआ, अम्मी ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वो सही था। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के बारे में सोचती हो। तुम ही थी वो जिसने तुम्हारी खाला और मेरे बाबा को मिलवाया। मुझे मालूम है, मेरी मां को परेशान किया तुमने। हम सब टूट गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाला की वजह से दुआ। और तुम्हारी इतनी बेहिसी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? जबान संभाल कर बात करो। ये वाकई इनको मिला रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ड्रामे जैसा है। अल्लाह ही बचाए। आखिर तुम्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? अभी भी इंतकाम ले रही हो तुम हमसे? ठीक है, तुम्हें हमारे साथ जो करना है करो, मगर मेरी माँ और मेरे बाप को सुकून से रहने दो। पीछा छोड़ दो मेरे खानदान का। मैं वाकई तंग आ चुका हूं इस सबसे दुआ। सुनो, बहुत हो गया अब। मैं शुरू से तुम्हारी एक एक हरकत को इग्नोर करता रहा, मगर तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ वो किया जिससे तुम्हें राहत मिलती थी। मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश भी की। तुम्हारी हर हरकत पर तुम्हारी खुशी की खातिर चुप रहा, मगर तुमने ये सब करके तो हद कर दी। और कुछ बाकी है? अजलान, मेरा ख्याल है तुम पहले पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद नहीं, मैं अब पुरसुकून नहीं रह सकता दुआ। मैं हरगिज़ सुकून से नहीं रह सकता। मैं यहाँ तक भर चुका हूँ, और ये तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सोचने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं तंग आ चुका हूँ अब। तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं इस काम में अब 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। सारी पेपर वर्किंग आज करूंगा। मैं अब थक चुका हूं तुमसे। खत्म करूंगा ये सब। और फिर तुम कहोगे कि तुम जवेरिया को नहीं ले जा सकती? नहीं कहूंगा। जवेरिया को भी ले जाओ, मुझे अब जरूरत नहीं है। कैसे यकीन करूं कि ये झूठ नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि दोबारा तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तो ठीक है, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए ये करता हूं, आज ही वकील से बात करता हूं। सब तय होने के बाद हम दोनों बिना किसी झगड़े के तलाक ले सकते हैं। तुम जवेरिया को ले जाओ, और मैं वक्तन फवक्तन उससे मिलने के लिए आता रहूंगा, जाहिर है। मगर मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हारे साथ रहता हूं तो सांस तक नहीं ले पाता। मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दिया। उन सब से हटकर मैं तुम्हारे लिए सोचा करता था दुआ, लेकिन अब बस हो गया। अब और नहीं, सब खत्म।
जैसा करोगे वैसा भरोगे।